नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बदलते सीज़न के बारे में। और ये बदलता सीज़न सोरासिस के पेशेंट्स को बहुत तंग करता है क्योंकि इस सीज़न में ड्राइनेस बहुत होती है, डेड स्किन ज़्यादा बनती है, इचिंग ज़्यादा होती है और सोरासिस एग्रावेट कर जाता है। तो इस सीज़न में आपको अपना ध्यान कैसे रखना है या आपको क्या चीज़ें अपनानी है घर पे ही बैठ के, घरेलू नुस्खे जिससे आपका सोरासिस ना बढ़े और सोरासिस अगर पहले कभी हुआ है तो दोबारा ना आए और वो आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना दें। साथ ही में मैं पेशेंट की फ़ोटोज़ भी शेयर करूँगी। उनका अप्रॉक्सीमेटली 5.5-6 महीना इलाज चला है हमसे। तो इलाज ज़रूरी नहीं है कि 3-4 महीने ही चलता है या फिर 2 महीने ही चलता है। ये पेशेंट की बॉडी पे डिपेंड करता है कि वो कितने दिनों में रिकवर हो रहे हैं, टॉक्सिन्स कितने दिनों में बाहर आ रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी कैसे काम कर रही है, उनकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। तो पेशेंट का यहाँ पर ट्रीटमेंट 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, इवन 1 साल भी चलता है। तो ये फिक्स्ड नहीं होता कि पेशेंट कितने दिनों में ठीक हो जाएगा। आफ्टर ऑल हम डॉक्टर्स हैं, हम ज्योतिषी नहीं हैं कि आपको एक फिक्स्ड डेट टाइम लिख के देंगे कि आप इतने ही टाइम पे ठीक हो जाएंगे या आप इतने ही बजे ठीक हो जाएंगे। हर डॉक्टर अपने पेशेंट को ठीक करना चाहता है। आप ठीक हो रहे हैं, बीच में ऐसा भी होता होगा कि एग्रावेशन भी आते होंगे, सोरासिस बढ़ता भी होगा दवाइयों के साथ साथ। कुछ डाइट आप नहीं फॉलो करते होंगे, कुछ मौसम की वजह से या कुछ बॉडी में डिस्टर्बेंसेस की वजह से या कोलाइटिस की वजह से या स्ट्रेस की वजह से, तो आपको वहाँ घबराना नहीं होता। अगर बढ़ भी रहा है तो आप एक प्रॉपर डॉक्टर से मैनेजमेंट पूछिए, डॉक्टर से डिस्कस करिए और वहाँ पे घबराइए मत, क्योंकि बढ़ रहा है और पहले ठीक हो रहा था तो ज़रूर ठीक होगा, या बढ़ रहा है तो वो डेफिनेटली दवाइयाँ चल रही हैं तो ठीक होगा अगर आप हर चीज़ फॉलो कर रहे हैं, लाइफस्टाइल मैनेज करके चल रहे हैं, और आप ज़रूर ठीक होंगे। बस आपको ये माइंड जो है बहुत स्टेबल रखना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है सोरासिस से लड़ने के लिए और उस पर जीतने के लिए। तो पेशेंट की मैं फ़ोटोज़ दिखाऊंगी आपको। उनका अप्रॉक्सीमेटली 5.5-6 महीना ट्रीटमेंट अभी तक चला है। पहले क्या थे उनके हालात और अब कैसे हैं आप देखेंगे फ़ोटोज़ में। उनको भी टाइम लगा ठीक होने में, लेकिन वो ठीक हुए। जो सोरासिस पेशेंट के आज तक ठीक नहीं हो पाते हैं, सालों से चले आ रहे होते हैं, अगर वो 6 महीने 8 महीने में लगा के टाइम ठीक भी हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको एक ही ट्रीटमेंट पे टिके रहना चाहिए, चाहे मेरा हो चाहे किसी और डॉक्टर का हो। एक ही डॉक्टर के पास टिके रहना, एक ही ट्रीटमेंट चलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट को ख़राब करना नहीं चाहता, अपने पेशेंट की जान लेना नहीं चाहता, उसका कुछ बुरा नहीं चाह सकता। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ गलत नहीं चाह सकती, वैसे ही एक डॉक्टर किसी भी पेशेंट के लिए गलत नहीं चाह सकता। तो अभी आप ये फ़ोटोज़ देखिएगा। और हम बात कर रहे थे कि इस मौसम में आपको कैसे ध्यान रखना है अपने सोरासिस का। तो अपने सोरासिस का ध्यान रखेंगे घर बैठ के कैसे। एक तो अपने स्किन को आप ड्राई नहीं होने देंगे, क्योंकि ये ड्राइनेस का सीज़न है, ड्राई स्किन का सीज़न है। तो इसमें आप जितना कोशिश करेंगे मॉइस्चराइज़र या ऑयल, नारियल तेल में कपूर मिला के आप यूज़ करिएगा। नेक्स्ट, आप डाइट में कोई नेग्लिजेंस नहीं करेंगे, कोई लापरवाही नहीं करेंगे। डाइट में आप ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाएंगे, चिकन नहीं खाएंगे, मटन नहीं खाएंगे, अंडा कम से कम खाएंगे, फ़िश भी बहुत ना के बराबर खाएंगे। अगर ये सब नॉनवेज खाते हैं तो नहीं खाएंगे इन दिनों। बाहर का खाना नहीं खाएंगे, फ्राइड नहीं खाएंगे, खट्टी चीज़ें नहीं खाएंगे, गर्म चीज़ें नहीं खाएंगे। तो ये डाइट को ध्यान आपको देना पड़ेगा। अगर आप अल्कोहल इंटेक करते हैं तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा। इस सीज़न में आप अल्कोहल इंटेक नहीं कर सकते। नेक्स्ट, आपको स्ट्रेस छोड़ना पड़ेगा। स्ट्रेस, चिंता ही चिता है, बहुत सही चीज़ है ये। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो सोरासिस वैसे ही एग्रावेट होता रहेगा,
चाहे वो पर्सनल स्ट्रेस हो, चाहे वो सोरासिस का स्ट्रेस हो, चाहे वो फिज़िकल स्ट्रेस हो, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। जितना हो सके यहाँ से रिलैक्स रहिए, लेट गो करिए, फ्री माइंड रहिए, इजी गोइंग रहिए, ओवर थिंकिंग मत करिए। नेक्स्ट, आपको अपनी नींद पूरी करनी है। आपका स्लीपिंग पैटर्न प्रॉपर होना चाहिए, 7 से 8 घंटा आपको सोना ही है। नेक्स्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक नई टिप है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ओट मील बाथ ले सकते हैं। ओट मील बाथ जैसे कैसे लेनी होती है, आपको गुनगुना पानी करना है। अपने नहाने के लिए टब में जो भी आप पानी यूज़ करते हैं शावर के लिए, उसको गुनगुना करना है। उसमें थोड़े से आपको ओट मील सोक करने हैं, भिगो के रख देने हैं, और आपको उसमें 20 से 30 मिनट तक बैठे रहना है और उसको सोक करना है बॉडी में। तो ये एक टिप है जो आप फॉलो करके अपनी ड्राइनेस, इचिंग, इनसे छुटकारा पा सकते हैं और अपने सोरासिस से जो परेशान हो रहे हैं उससे भी राहत पा सकते हैं। तो ये टिप्स आप इस सीज़न में ज़रूर अपनाइएगा। आप ओट मील बाथ यूज़ करके देखिए, मुझे बताइए कि आपको कैसे आराम आ रहा है, आप कैसे ठीक हो रहे हैं, फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं। और अगर आपको सोरासिस है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मेरे डॉक्टर्स की टीम से कंसल्ट करिए, अपनी इमेजेस भेजिए और अपने सोरासिस से हमेशा के लिए निजात पाइए। So thank you and take care.